सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मेरे पास है श्री शेर सिंह रावत जी। ये जो है, अगर किसी को जो है लकवा या क्या बोलते हैं, लकवा ही हुआ ना, ये लकवा हुआ पैरालाइज लकवा होता है, जो भी कहो ये की उसके बारे में थोड़ा जानकारी है, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, झाड़ना पड़ता है, ये होता कैसे है, कुछ जानकारी है? ये ऐसा है, जब जिस समय सतयुग में कौरव और पांडव माँ तो दो थी, बाप एक ही था, उनके आपस में युद्ध चल गया। तो वो युद्ध कैसे होता था, तलवार और बाणों की लड़ाई होती थी उस समय। तो ये तलवार और बाणों की लड़ाई चलते चलते जब ये इनका युद्ध समाप्त हो गया, धनुष बाण को जो था अर्जुन चलाता था, तो एक बाण अर्जुन के धनुष बाण में शेष बच गया, लेकिन उसने नहीं देखा इसमें बाण है करके। उन्हें धनुष को पकड़ा, एक जगह रख दिया। जब कई सालों बाद उसको धनुष की जरूरत पड़ी तो उन्हें धनुष उठाया तो उसमें बाण चढ़ा हुआ। अब वो बाण जो होते थे देव रूपी होते थे, देवताओं के बाण थे जो। ये नहीं कि आज की तरह हमने कारतूस भरा है, मिर्ग नहीं मिला गोली निकाल तो नहीं होता। वो देवताओं का बाण है, देव शक्ति थे। तो उन्हें कहा ये तो अत्याचार हो गया। बोला ये बाण में कहाँ को चलाऊँ अब। सोचने लगा तो सोचते सोचते उसके दिमाग में आया, सबसे पहले मैं श्री कृष्ण भगवान से पूछता हूँ। तो उन्हें जैसे हम बोल रहे हैं दोनों अभी, वैसे जो थे ये पेड़ पौधे जो जीव जंतु जितने ये प्राणी है, ये प्राणी है ना, तो ये सब बोलते थे सतयुग में। तो उन्हें शिव जी से, श्री कृष्ण भगवान से बोला, ये मेरा जो धनुष में एक बाण है, इसको मैं कहाँ चलाऊँगा। श्री कृष्ण भगवान ने बोला इसको जमीन के अंदर बाण को चला। उन्होंने कहा जमीन के अंदर इतने पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी इतने रहते हैं कि मेरी धनुष बाण के आवाज़ से जो है उनका सत्यानाश हो जाएगा। मैं 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य को फिर मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर मिलती है मनुष्य योनि, तब तक भी मैं उनका तारण नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या कहाँ को चला हूँ। उन्होंने कहा शिव जी से पूछूँ। वो शिव जी के पास गया कि वैसे बोला जैसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे। शिव जी से कहा मेरे धनुष में एक बाण है, मैं इसको चला रहा हूँ, कहाँ चला हूँ। शिव जी ने कहा, शिव जी तो शिव जी डरे वहाँ के। उन्होंने कहा इस बाण को जो है तो आसमान में चढ़ा। आसमान में जो रहते हैं वहाँ देवी देवता तारे सूर्य चंद्रमा वही लोग रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। तेरे धनुष बाण की आवाज़ वहाँ कुछ नहीं करेगी। तो उन्हें धनुष बाण पकड़ा दो, बाण चलाया तो उसका धनुष बाण था 32 मन लोहे का। अच्छा, आज भी है वो नामधोरा में, वो बाण है अभी भी, वो धनुष अभी भी है। उन्हें धनुष पकड़ा अपना 32 मन लोहे का, बाण चलाया तो वो बाण ही गया आसमान को। धनुष तो अपने हाथ में है 32 मन का, बाण गया तो वहाँ जो ही वो जहाँ तक उसकी शक्ति थी वहाँ तक गया वो धनुष की, जहाँ तक शक्ति हुई वहाँ जाके टूट गए। टूटे तो 22 खंड हुए। 22 खंड जब हुए उसके तो वहाँ देवी देवताओं के कान में आवाज़ चली गई कि ये आवाज़ इतनी भयंकर आवाज़ संसार में कभी होती नहीं थी, आज ये कहाँ हुई। तो देवी देवता ऊपर से नीचे को आने लग गई देखने के लिए ये कहाँ हो रही है। देवी देवता जो ऊपर से आ रहे थे उन्होंने देखा तो बाण के टूटकर 22 खंड हो रहे। देवताओं ने सबसे ऊपर का खंड पकड़ा, आसमान को ले गए, वापिस चले गए। एक खंड तो ले गए, 21 खंड नीचे को गिरने लग गए। अब अर्जुन को ज़्यादा फिक्र हो गई। उन्होंने कहा मैं एक जगह धरती में फैर करता तो एक जगह की धरती पड़ गई।
अब ये तो 21 जगह की धरती पड़ेगी, एक जगह कहाँ पढ़ने उत्तराखंड न पढ़ने। तो उन्हीं कहा शिव जी से कहा मैंने तुमने आसमान में चढ़ाओ बोला था, चढ़ाए तो मैंने 22 घंटे हो गए, एक खंड तो देवता ले गए, 21 घंटे नीचे को धरती को फाड़ने वाला। उन्होंने कहा तो एडी बाबा को पुकार। उन्होंने कहा हे एडी बाबा प्रकट हो गया। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा ये ऐसे बाण आ रहे हैं ऊपर से, ये बात है। एडी बाबा ने बोला बाणों को मैं संभाल लूँगा। कहाँ? उसने एडी बाबा ने बयान धोरा नामक है एक, मैं गया हूँ। हाँ तुम गए हो गए बयान, वहीं है वो 25 मन लोहे का धनुष भी जो है। बयान धोरा नामक वो पहाड़ी के टॉप में जाकर अपना उन्हें आसन बांध के हाथों के बल से 21 बाण अपनी गोद में ले लिए। ये कहाँ गया? देवता ले गए। 21 बाण कहाँ गए? एडी बाबा के गोद में। अच्छा, वो एक बाण क्या काम करता है आज का? तुमने कभी सुना होगा, परी लग गई। हाँ ठीक। उस बाण को जब देवता छोड़ते हैं ऊपर से, जो रंगीले चंगेले रूप में जाता है कपड़े पहन के ये डाणों धारों में, उसको लगती है परी। वो ये बाण लगता है, उसको पूजा देनी पड़ती है, वो देवताओं का है। 21 बाण किसके हैं? एडी बाबा के गोद में। अब एडी बाबा को क्या होता था उस समय, ये बैसाखी पुण्यों और कार्तिक पुण्यों के दिन जो है बड़े धाम के देवताओं की पूजा होती है। कौन से? शिवजी, शिवनाथ, गुमदेशी लटवा जो फुटलिंग में है खास, उनकी पूजा के दिन होती है बैसाखी पुण्यों के दिन। दूसरी पूजा कब होती है? कार्तिक पुण्यों के दिन। साल में 2 बार होती है ना पूजा, 2 बार श्राद्ध भी होता है। तो कार्तिक पुण्यों के दिन तो क्या हुआ, बैसाखी पुण्यों के दिन जब पूजा हुई, सब बैसाखी पुण्यों के दिन शिवनाथ में जब पूजा होती है तो वहाँ 22 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण किताब पढ़ते हैं। 21वां ब्राह्मण 1 किलो घी डालेगा, 22वां ब्राह्मण 1 नाली जौ तेल डालेगा, होम जलती तेल। वहाँ फुरतौलों में होता है, घी भी कम नहीं होता। तो चल होता है तो उस दिन पूजा हो जाती है। सबसे पहले पूजा उन्हीं देवताओं के जाती, फिर शिवनाथ की और शिव की। तो वो धूपास जो होती है उस दिन वहाँ पूजा हो जाती है। तो हमारे भूत पिशाच मड़ मशान जितने भी ये सब देवता है, सबको वो धूपास मिल जाती है। ये देवता जानने लगते हैं कि हमारे मड़ मसान, ये जो भी हमारे सब देवता है संसार के 52 वीर 64 जो ज्ञान 36 कोटि देवता, ये कहते हैं कि अब हमको भी पूजा मिलने लग जाएगी और शिव जी वहाँ शिवनाथ की पूजा होगी। सब देवताओं को धूपा तो मिल गई, एडी बाबा को नहीं मिली, क्योंकि उसके गोद में बाण थे, इसीलिए उनको पूजा नहीं मिली। एडी बाबा ने देवताओं से कहा बैसाखी पुण्य के दिन और होम यज्ञ होता था, मेरे को पूजा मिलती थी, इस साल पूजा कब होगी? उन्होंने कहा बैसाखी पुण्य तो हो गई। देवताओं ने, मेरे को पूजा कहाँ से मिलेगी? उन्हें बोला जिसको बाण मारेगा वो देगा तेरे को पूजा। अच्छा, तभी वहाँ धनुष बाण चढ़ाते हैं। हाँ, तब धनुष बाण चढ़ाते हैं। तब उसने क्या किया, मेरे पास 21 बाण है, बोला बाणों को छोड़ता हूँ। उसने क्या किया, वज्र बाण छोड़ दिया, जो वज्र पड़ गया। अच्छा, वज्र बाण छोड़ा उसने तो एक पेड़ में पड़ा, पेड़ को फाड़ के धरती के अंदर से चले गए हो। अब उसको पूजा कौन देगा? नहीं मिली। फिर उन्हें कुछ 6 महीने हो गए, उन्होंने कहा मैंने बाण छोड़ा था, पूजा नहीं मिली। बोला 20 बाण और है तुम्हारे गोद में, और छोड़ो। उन्हें चक्रबाण छोड़ दिया। चक्रबाण जब उन्हें छोड़ा तो एक गांव में 12-14 आदमी, उस समय सचिव का समय ठहरा, उठते बैठते थे, तंबाकू चिलम पीते थे, ऐसा जब करते थे। तो एक गांव में 8-10 आदमी बैठ के तंबाकू चिलम पी रहे थे, तो उन्हें वहाँ से चक्रबाण छोड़ा। तो उसमें लाटा का धामी भी था, भरंगड़ा का, भगवती का भी, पिशाच का, मड़ मसान, सब प्रकार के धामी थे बैठे तंबाकू पी रहे थे। तो वो चक्रबाण किसको लगा? एडी के धामी। अच्छा, उसी का गुरु, उसी को बाण लगा, एडी के धामी।
वहाँ से थोड़ा हुआ बाण लग गया हड्डी के धामी को, वहाँ से जो वो बाण लग गया हड्डी के धामी को, तो अब क्या हुआ, हड्डी के धामी को जब बाण लग गया तो वो चक्कर आके गिर गया, बैठा हुआ। बाकी आदमी सब फर्की फर्की तमाम फिरे। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने कहा इसको बांध लो, क्या हो गया पता नहीं, गिनती कराओ। लटुआ का धामी बरगाना का है, भगवती का, सबके मुँह पर एक थाली रखे, ये हुआ हे मालिक क्या हुआ कैसा हुआ, हाथ जोड़ के सलामी कर रहे हैं। अब कोई देवता काम नहीं, क्यों कामेगा, वो तो उसका गुरु का मारा हुआ बाण लग रहा है ना, और देवता क्यों कामेंगे बाहर से, कोई देवता नहीं कामे, कोई देवता नहीं कामे। तो अब लटुआ का धामी बोला, जो गुणदेसी लटुआ ये है हमारा, ये धामी बोला एक थाली इसके मुंह पर भी रखो, बोला ये भी तो एडी का धामी है। एक थाली पकड़ी उसके मुंह पर, ये एडी बाबा जब का तो गिरा हुआ, बेहोश हुआ, कामा हो, बोला मेरे गुरु को भोग नहीं मिला, मेरे गुरु का मारा हुआ बाण लग गया, मेरे उठ गया वो, मेरे गोट से एक चीज चला वो, बोला अभी उसी के खेत में था हड्डी का थान, उसी हड्डी के डंगरिया गोट के इतना बुट चलाए, उसके सिर में घुमाया, ले बोला शंकर मंगल तेरी पूजा ब्राह्मण बुला के दे दूँगा। कहा तो जैसा था पहले वैसा ही हो गए। तब से भाग गए कि जब उसके बाद क्या हुआ, पूजा वो ठीक हो गया, फिर उतने में ही ठीक हो गया पूजा घूमने। अब ठीक 6 महीने हुए तो फिर चाहिए उसको भोग, फिर उन्होंने दूसरा बाण मारा, वही चक्रवाणी छोड़ा, फिर चक्रवाण छोड़ा तो उसी गांव के एक लेडीज को लग गया वो चक्रवाण, वो भी बेहोश हो गई गिर कर। अब क्या हुआ, वो लेडीज और वो हड्डी के डंगरिया के बीच में जो था झगड़ा था, देवता का था। वो औरत जब गिर गई तो उससे कहा अरे उस दिन हड्डी के डंगरिया को ऐसा ही हुआ था 6 महीने पहले, ऐसा ही हुआ इसको, वो हड्डी का डंगरिया बुला लो। अब वो गिर तो गई, होश तो है ना उसको, अरे वो साला नहीं चाहिए मेरे यहाँ, बिल्कुल वो हड्डी का डंगरिया साला लाओगे तो मैं उसको मार दूंगा, ये उठ नहीं पा रही है, बोल रही है ऐसा। अब क्यों जाएंगे कोई भी, सब गाँव वाले जानते हैं इस औरत का झगड़ा है। अब क्या हुआ सुनने में 3-4 दिन तक हो गए, खैर तुम्हारे इसमें तो आ जाएगा सब जितना बोल रहा। अब वो अब क्या हुआ कि उसका चाचा था ये गाड़ी का धामी का डंग लिया, उन्होंने कहा मैं बुला लाऊंगा। वो गया लाठी खेत के वहाँ हड्डी के डंग लिया के, वो देवता ने तो पहले ही जान लिया, देवता था वो तो, उन्हें ढोक दी चाचा कहाँ जाते, उन्होंने कहा बेटा क्या कहूँ, छाती जान पार लोगों उन्होंने भाई छाती जान पार लोगों ने आपके पास इसे वो घर वाली चक्कर आगर खिंची रहे, तब मैं तो बुलाना आ छू यहाँ तो कशा को मैं हमारा आग पानी ना थे। जब तो हड्डी का डंगरिया बोला वहाँ से, बोला औरत का और मेरा है झगड़ा, हड्डी बाबा का नहीं है, औरत का है झगड़ा, मैं आता हूँ। आया वहाँ से, गया वहाँ, नाड़ी पकड़ी उन्हें, देवता काम में, मैंने कहा इसको जो है मेरे गुरु का मारा हुआ बाण लग गया है और 3 दिन से बाहर हो गया इसको, अगर 8 घंटे के अंदर में होता एक चीज़ा घुमा के ये ठीक हो जाता, इसको 3 दिन से ज़्यादा हो गए, इसको झाड़ना है। उन्होंने कहा कौन झाड़ेगा, क्या झाड़ेगा, कैसे झाड़ेगा, वो धामी कामा वहाँ पर, उन्होंने कहा इसको झाड़ने वाले हमारे देश में नहीं है, यहाँ ये नेपाल वनकोणा में जहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ होते हैं इनके कामने वाले। कौन है, रसो वैदी, जसो वैदी, सुकेंद्र वैदी, धनोधर वैदी, 4 भाई वैदी एक ही बाप के लड़के हैं, ये नेपाल वनकोणा में रहते हैं। ये तलकाना मलकाना नेपाल वनकोणा में घूमते हैं, मथाल लोग में जाते हैं, हरिया का सूखा का हरे बनाते हैं, मंत्र पढ़ के। हाँ बोला यही ठीक करेंगे। अब उन्होंने कहा हे बाबा वहाँ नेपाल वनकोणा ये है कहाँ, क्या होगा कैसा हुआ, तो तब तक हड्डी बाबा बोला मैं आज रात 12 बजे धनोधर वैदी को के पास जाता हूँ और चौथे दिन पहुँचेगा यहाँ। अब जितनी दूर ठहरो, ठीक 12 बजे रात हो रही थी, वहाँ धनोधर वैदी को सपना हो गया। अच्छा, ये हड्डी बाबा का डंगरिया तेरे को बुला रहा है। सपना हो, सवेरे उठा, उन्हें अपनी घरवाली से कहा मेरे को 4 दिन के रास्ते में जाना है, ऐसा सपना हो रहा है और मेरे लिए खाना पीना बना।
उसकी घरवाली ने 4 दिन का खाना पीना बनाया, खजरी बजरी पापड़ी क्या बना दी जो खाता था। वहाँ से रास्ते लगाओ, 4 दिन 4 रात चलते चलते किसी से नहीं पूछ रहा है कहाँ जाना है, सीधा वो एड़ी बाबा के चौथे दिन 12 बजे एड़ी बाबा के घर पर जाके पूछ रहा है, महेंद्र एडी धामी का घर कहाँ है। उन्हीं से पूछ रहा है धामी से। उन्होंने कहा मैं ही हूँ। बोला बैठ, धनोधर वैदी तो है ना, हाँ। 12 बजे हुआ था सपना, हाँ। बोला मैं आके हूँ, ठीक है बैठ। उनका खाना पीना बनाया, खाना खिलाया, ले गया वहाँ। फिर औरत की उन्हें नाड़ी पकड़ी, उन्होंने कहा इसको जो है एडी बाबा का बाण लग गया और जल्दी होती तो ये बकरी दे के तर जाती, इसको हो गए। बोला आज नाड़ी पकड़ के बताए, इसको 7 दिन हो गए। 4 दिन 4 रातें उसको रास्ते में लग गई, 3 दिन से पहले थी, 7 दिन लगे। बोला इसको 22 दिन लगेंगे जाने, 22 दिन के बाद इसकी पूजा देनी पड़ी। वो वैद्य ने 22 दिन झाड़ी, 5-6 दिन से अच्छी तो हो गई, 22 बांध धरे, 22 दिन तक झाड़ा थे। 22 दिन झाड़ने के बाद फिर वो ठीक हो गई। तब से फिर एडी बाबा को पूजा दी। उस दिन से भाग है कि एडी बाबा जिसको बांध छोड़ता है, झाड़ने के बाद उसको पूजा जरूर देनी पड़ती है। एडी बाबा ये बयान धोरा देना पड़ेगा। बयान धोरा नहीं, जहाँ एडी बाबा का गुमदेशी लटवा तो गुमदेश है ना। अच्छा हमने यहाँ कितने थान बना रखे हैं लटवा। अच्छा भाई जहाँ थान है अच्छा, वहाँ पूजा देनी। वहाँ पूजा ठहरी। अच्छा, आप ये बताइए जैसे ये 21-22 दिन का ये हुआ ना, उतने दिन तक झाड़ना, मतलब कितना फर्क आना हो तो 22 दिन में आ जाएगा ये? 22 दिन में नहीं आएगा, हाँ। 3-4 दिन में आ जाएगा फर्क। अच्छा फर्क तो 3-4 दिन में, लेकिन 22 बाण ठहरे तो 22 बाणों के मंत्र 22 दिन तक पढ़ने। अच्छा, पढ़ोगे ही पढ़ोगे? पढ़ूंगा 22 दिन तक आप पढ़ोगे? हाँ पढ़ूंगा, उससे पहले सही हो जाएगी, नाड़ी सही चल गई उनकी। तो हर दिन अलग अलग बाण का अलग अलग बाण तो वही ठहरे, लेकिन 22 बाणों के मंत्र एक बार हर दिन गाना पड़ेगा। ये सर तब से भाग है कि ऐसे जैसे मैं अभी इनको झाड़ा हूँ, समझी को इनको झाड़ा हूँ, ये झाड़ के ठीक हो गए। इन्होंने एडी बाबा को पूजा नहीं की, चाहे एडी का मंदिर यहाँ हो, घाट में हो, कहीं हो, देनी है ब्राह्मण के हाथ की पूजा। अच्छा। और नहीं देंगे। होम यज्ञ होता है तो फालतू आदमी कहाँ होम यज्ञ करेंगे, देनी है वो पूजा। अगर ये नहीं देंगे तो ये तो सही हो गई। किस दिन इनका झाड़ू पोछा करूँगा मैं किसी दूसरे गाँव में। अच्छा, वहाँ पर किसी को नहीं पकड़ा तो क्या होगा, 2-3 साल 2-4 साल के बाद इनके परिवार में फिर वापस आ जाएगा। उनको तो भोग मिला नहीं। ये भाग है अभी। मेरे गुरु थे ना, मैंने गुरु से सीखा। अच्छा, जैसे किसी ने मंत्र खाली मैं झाड़ा हूँ, तुमने भी मैं नोट कर लिया, तुमने भी सीख लिया। अब मैंने तो ये तो कथा जड़ से बता दी, तो तुमने भी सीख लिया। तुमसे किसी ने पूछा ये बाण कहाँ से आए, तुम कहाँ से बताओ, कहीं से नहीं, तुमने तो सीखा है ना। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्होंने हमको बताया, जानकारी दी थोड़ा सा, जब बांध पड़ जाता है वो हो जाता है, उसकी पूरी स्टोरी दी। तो आगे भी इनसे जानकारी लेंगे, अभी मिल जाएंगे और कुछ जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आभार। फिर इनसे जानकारी लेंगे। तो जिसने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर करें, और अगली वीडियो में और जानकारी दूंगा। अगर कुछ मिलेगी ज़रूर आपके पास शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।